हेलो बच्चों, 5 मिस्टेक्स ऑलवेज अवॉइड फ्रॉम स्टार्टिंग, नहीं तो पूरी साल आपका बर्बाद हो सकता है। बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूं वो 5 मिस्टेक जिसको कभी नहीं करना है आपको स्टार्टिंग से, नहीं तो पूरी एक साल आपका बर्बाद होगा। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण पूरी साल बर्बाद हो सकता है। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, सुन लीजिए। पहला, मल्टीपल बुक्स। अगर आप मल्टीपल बुक पढ़ते हैं तो आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं बन पाएगा। क्यों बुक पढ़ते हैं? देखिए, हम इसलिए बुक पढ़ते हैं मल्टीपल कि कई आपके फ्रेंड ऐसे हैं जो किसी एक राइटर का बुक पढ़ रहा है, उसने बता दिया कि ये बहुत अच्छी बुक है, आपने क्या किया, बुक को मार्केट से परचेज कर लिया। दूसरे फ्रेंड ने बताया कि मुझे ये बुक अच्छा लगता है, उनके रेफरेंस से मतलब उनके बातों पे आकर के दूसरी बुक आपने खरीद लिया और काफी सारी बुक के ढेर लगा दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप एक बुक को फॉलो करें। जैसे एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़े, और उनको पढ़ने, उस बुक को पढ़ने में क्यों आपको जो मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक एक बुक मार्केट से लीजिए, ताकि आपको समझ में ज्यादा से ज्यादा वो मदद करेगा समझने में। ठीक है, तो मल्टीपल बुक को हमेशा अवॉइड करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मल्टीपल बुक क्यों पढ़ना चाहिए? मल्टीपल बुक इसलिए पढ़ना चाहिए आपको कि आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी में ना एक लाइन में सारी बातें दी हुई, यानी उस एक लाइन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो मुझे खुद को नहीं पता होता है कि उसके अंदर क्या क्या है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल बुक लाते हैं ताकि उसमें ये पता चल जाए कि वो काफी अच्छे से एलोबरेट किया हुआ है, मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से हम समझ पे। तो ऐसा ना करें, आप एक बुक को स्पेसिफिक कोई भी राइटर का बुक ले और उसको पढ़े। पहला। दूसरी बात, दूसरी गलती, जल्दी में सुनने के लिए आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, मैं सुना ही देता हूं। दूसरी गलती, मल्टीपल कोचिंग। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही, जैसे अगर कोई स्टूडेंट 11th में हो या कोई स्टूडेंट 12th में है, तो स्टार्टिंग में ही वो ब्रांड पे चले जाते हैं। मुझे इस इंस्टीट्यूट में लेना है, ये एक अच्छी ब्रांड है, वो अच्छी ब्रांड है। वो सुनी सुनी बातें पे वो क्या करते हैं, झटके में जाकर एडमिशन ले लेते हैं। फिर वहां पर 4 महीने 5 महीने या 3 महीने कोचिंग लिया, उसके बाद वहां पे उसको समझ में नहीं आया, फिर वहां से क्या करते, क्विट कर जाते हैं। अब हुआ क्या, ना तो वहां पढ़ पाए, और उसके बाद ढूंढते हैं कि अपने आसपास की कौन सी कोचिंग है ना, वहां पे कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लिए, है ना। अब वहां पे एडमिशन लेने के बाद आपका क्या हुआ, समय खराब हो गया, ना तो इधर पढ़ पाए ना इधर पढ़ पाए। तो इसको भी ध्यान रखना, मल्टीपल कोचिंग में आपको पढ़ने, इसको भी ध्यान से बचना है आपको, नहीं तो पूरी साल आपके बर्बाद हो सकता है। मल्टीपल कोचिंग आप ले, कब ले? आप पहले क्या करें कि आप कोचिंग लेने से पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपका बेस कैसा है, आपका प्रीवियस जो एग्जाम दिए थे उसमें आपका मार्क्स कितना परसेंट रहा, आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग कितनी है किसी चीज को समझने का, क्या आप उस लेवल के, जिस लेवल का कोचिंग है, क्या वहां जाकर के आप सस्टेन कर पाएंगे। ये सब सारी चीजें लोग आप एनालाइज कीजिए, तब जाकर कोचिंग में एडमिशन लीजिए। एकदम से कोचिंग में जाकर के आपको एडमिशन नहीं लेना है ना। हर बच्चों का अपना स्टैंडर्ड होता है, और अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कोचिंग में एडमिशन कराए। और कोचिंग भी काफी दूर नहीं हो, आपके घर से कोचिंग आसपास हो, ताकि जो टाइम 1 घंटे 2 घंटे जाने आने का जो टाइम था, और जो आपका वहां पे कोचिंग जाने आने में टाइम लग रहे हैं, वो टाइम अगर आप बचाते हैं तो वो टाइम आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो पहला क्या था? पहला था फर्स्ट की, क्या हमने बताया था? फर्स्ट हमने बताया था मल्टीपल बुक नहीं पढ़ना है ना, कोई स्पेसिफिक बुक को लेकर के चलिए। उसके बाद जो है आपको मल्टीपल कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि कोचिंग, मल्टीपल कोचिंग में कई बार क्या होते हैं, बच्चे कोचिंग भी लगा लेते हैं, घर पे ट्यूशन भी लगा लेते हैं। नहीं करना है ऐसा, इससे क्या होगा, आपका साल बर्बाद हो सकता है। थर्ड थर्ड जो है स्टडिंग एमलेस। अगर हम कोई भी चीज स्टडी करते हैं तो बिना एम का करते हैं, मतलब मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है। हमने क्या किया, बायो भी रख लिया, मैथ्स भी रख लिया 11th क्लास में। अब क्या हो रहा है कि अगर हमें, चलो ठीक है, मतलब बायो में मेडिकल लाइन में नहीं होगा तो मैं चलो मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन में चला जाऊंगा, क्योंकि मेडिकल में अगर हमारा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन 0.1% का है, तो हमें पता है कि इंजीनियरिंग में उससे ज्यादा परसेंटेज यानी 1% सिलेक्शन का है। तो दोनों में हम लेके चले, और उसमें क्या होते हैं, हम उलझ गए, हमारा कोई भी सब्जेक्ट मजबूत नहीं हो पाया। तो ये भी एक तरह का एमलेस जो स्टडी है, ये भी एक तरह का आपका साल को बर्बाद कर सकता है। ना तो इधर करे ना इधर करे, कोई एक डिसाइड कीजिए मुझे करना क्या है, या तो इंजीनियरिंग में जाना है या तो मेडिकल में। मेडिकल में बहुत सारा स्कोप है, अगर हम एमबीबीएस मेडिसिन में नहीं जा पाए तो बी फार्मा कर लेंगे, है ना, बायोटेक कर लेंगे, कई सारा में चले जाएंगे। आपको फार्मेसी से के अलावा भी बहुत सारा चीजें हैं, है ना।
जैसे डिप्लोमा का कोई कोर्स कर लिए, लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लिए, नर्सिंग का कोर्स कर लिए, बहुत सारा है। तो ऐसा ना सोचे कि इसमें स्कोप नहीं है, हर चीज में स्कोप है। और कितने चार हमने बता दिया था, 3 तो बता दिया। और चौथा, चौथा जिस चीज का बहुत देर से इंतजार था कि फोर्थ क्या हो सकता है, अब गेस कीजिए तो क्या हो सकता है। चलिए मैं बता देता हूं। फोर्थ जो है ना, स्टडी का गैप। स्टडी गैप, गैप बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, और 11th भी तो अच्छे से तैयारी किया, 12th भी अच्छे से तैयारी किया, है ना। और उसने क्या किया कि 12th 11th में थोड़ी सी आगे क्या करना उसके बारे में प्लान नहीं किया। तो उस क्या किया, स्कूलिंग लेवल का अपना पढ़ाई किया, और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कभी सोचा नहीं। उसने क्या पहले सोचा, सोच के चलता है कि चलो मैं 11th कर लेता हूं, 12th करता हूं, फिर 1 साल गैप लेकर के, यानी ड्रॉप लेकर के मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो। तो मैं बच्चों ये बता देता हूं कि अगर आपने 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया और उसके बाद तैयारी करके आप चाहते हैं कि अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं कि आप अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन मिलेगा ही। और अगर एडमिशन मिल भी जाता है, अगर जेई मेंस और एडवांस निकालते, अगर एनआईटी हो या आईआईटी में हो या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपका लास्ट ईयर यानी फाइनल ईयर में जाएंगे तो प्लेसमेंट लेने में आपको बहुत दिक्कत होगा। यानी कंपनियां जब आती है तो वो देखता है 10th 12th ग्रेजुएशन में आपका गैप नहीं होना चाहिए, वो पहले कंडीशन रख देता है। तो अगर आपने 12th करने के बाद 1 साल का गैप लिए हैं, ठीक है, तो ये कतई नहीं करे। आप कोशिश करें कि अपीयरिंग में मेरे एडमिशन मिले, जैसे 12th करें उसी साल कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाए। तो इसीलिए 11th में आप फाउंडेशन ठीक कीजिए और 12th में पूरी तरह से लग जाइए, 12th के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी में, ठीक है। और फोर्थ तो आपने समझ गया। और फिफ्थ वो गलतियां बताए जल्दी, गेस कीजिए क्या हो सकता है। चलो बहुत मजेदार है कि अगर हमारा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि ऐसे छोटी छोटी टिप्स आपको बताते रहूं ताकि आपको पढ़ने में काफी मजबूती मिले और आप बहुत आगे निकले। तो हमारे चैनल को जो है अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आपके तरह चाहता हूं कि मैं भी चाहता हूं आप लोगों को प्यार से कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर मेरे पास भी हो, है ना। तो मैं भी चाहता हूं, तो आप अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि मैं आपके लिए इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं और आपको मदद करूं आपको पढ़ने में। तो यही हमारे दोस्तों या बच्चों की 5 मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो फटाफट आप दिमाग को बैठाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।